अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबकी। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस। उससे पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को जो है ना शेयर लाजमी किया करें। अच्छा, बात करते हैं बूम थाउजेंड की। बूम थाउजेंड ने क्या किया है कि बूम थाउजेंड जो है ना वो सेल में आ रहा था, लेकिन ये वाली जो है ना इसको उसने सपोर्ट बनाया और यहाँ से मार्केट निकली है। ठीक है, ये टीएल को ब्रेक करके मार्केट नीचे आ रही थी, इसको भी रीटेस्ट कर रही है। ये डी1 की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ना आज की ट्रेड की, तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि भी मार्केट जो है ना वो यहाँ से नीचे आए। ठीक है, यहाँ से नहीं तो कम से कम यहाँ से जो है ना वो नीचे आएगी। ये ऊपर रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया ना यहाँ से हम लोग अगेन इसको बाय करेंगे। इसके अलावा आप लोगों ने इसको बाय नहीं करना है। ये एरिया आप लोगों का बनता है 13,646, 646 से लेके 595। ये वाला हमारा जो है ना ये की पॉइंट रहेगा आज का। यहाँ से हम लोग जो है ना वो इसको बाय जो है ना वो करेंगे अगेन, अदरवाइज आप लोग इसको भी दूर हो गए इससे। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्रैक थाउजेंड की, तो क्रैक थाउजेंड जो है ना वो भी काफी ज्यादा जो है ना वो नीचे आ गया। ठीक है, ये ऊपर यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस बनाई है और यहाँ से जो है ना वो मार्केट नीचे आई है। ठीक है, अच्छा अगर मैं आप लोगों को अगर इसका डी1 का टाइम फ्रेम दिखाऊंगा तो यहाँ पे मार्केट एक डिसेंडिंग चैनल जो है ना वो बना रही है। ठीक हो गया। अगर यहाँ से देखा जाए तो अगर मार्केट इस चैनल का टच करने आती है ना तो ये पॉइंट आप लोगों का बनता है तकरीबन 200 पॉइंट अभी नीचे। ठीक है, इसका मतलब है कि दोनों सिनेरियो पॉसिबल है। मार्केट यहाँ से बाय में भी जा सकती है और सेल में भी आ सकती है। ठीक है, इसका फैसला जो है ना वो कहाँ से होगा? इसका फैसला जो है ना हम लोग करेंगे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। ये देखें जरा, H1 के अंदर जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला, ये मार्केट ने जो है ना वो यहाँ पे एक माइनर सपोर्ट बनाई है। ठीक है, फिर मार्केट उसको ब्रेक कर गई है। अभी मार्केट उसको रीटेस्ट नहीं किया। अच्छा, अगर मार्केट इस पॉइंट को करती है रीटेस्ट, ठीक है, ऐसे, तो फिर मार्केट आप लोगों के वापस नीचे जाएगी उस पॉइंट के ऊपर जो हम लोगों ने अभी मैंने आप लोगों को बताया, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये एरिया जो ना आप लोगों का बन रहा है तकरीबन 691। ठीक हो गया। और अगर साथ में आप लोग ये वाला जो जोन है ना इसको भी मिला लोगे ना तो ये आप लोगों का एक परफेक्ट जो है ना वो सेलिंग पॉइंट बन जाएगा आज के लिए। ठीक है, ये कहाँ से है जी? 691 से लेके ये बनता है 791, यानी कि ये कोई तकरीबन 30 के पिप का जो है ना वो एरिया बन रहा है। जब हम लोग इसको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड करेंगे तो वहां पे जब डाइवर्जेंस बनेगी या कोई भी जो है ना वो सेलिंग सेटअप बनेगा तो ये एरिया और जो है ना वो शॉर्ट हो जाएगा। लेकिन सेल के लिए जो पॉइंट है ना वो ये वाला रहेगा। लेकिन अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है तो फिर हम लोग वापस इसको ऊपर आने देंगे जहां से मार्केट ऑलरेडी रिजेक्शन लेके नीचे गई है। ठीक है, क्रैश 500 की अगर मैं बात करूँ ना, तो ये जो पॉइंट आप लोगों को अभी ऊपर नजर आ रहा है ना रेजिस्टेंस पॉइंट, ये बेसिकली आप लोगों का डी1 का ये वाला रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये वाला। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है ना वो अभी हम लोगों ने ये M30 के अंदर जो है ना वो मार्क किया हुआ। ठीक है, ऑलरेडी मार्केट 2 टाइम्स यहाँ पे रिजेक्शन दिखा गई है। अब अगर मार्केट आप लोगों की यहाँ से आती है ऊपर, ठीक है, अगेन हम लोग इसको 511 से लेके 526 यहाँ से सेल जो है ना वो करेंगे। ठीक है, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर गई फिर आप लोगों ने आज का दिन इसको वेट करना है, इसको अगला हाई लगाने देंगे, फिर हम लोग जो है ना वो इसको सेल करेंगे। ठीक है, अगर मार्केट इसको कर देती है ब्रेक, ठीक है, तो फिर मार्केट आप लोगों का ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी। फिर हम लोग सेकंड ट्रेड इस स्ट्रक्चर के रीटेस्ट के ऊपर जो है ना वो लेंगे। तो ये दो आज की ट्रेड जो है ना वो इसके अंदर बनेंगी। ठीक है, बूम 500 की अगर मैं बात करूं तो ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक करके ना ये बाय में निकल गया। ठीक है, अभी ना इसको यहाँ से सेल करना है ना इसको हम लोगों ने अभी जो है ना वो बाय करना है। ठीक है, तो इसको जो है ना वो यहाँ तो यहाँ पे आने दे, ऊपर आने दें इसको। ठीक है, इस वाले एरिया में, फिर जब ये मार्केट ऊपर आएगी फिर हम लोग जो है ना वो इसको सेल बाय देखेंगे। अभी फिलहाल मार्केट जहाँ पे इसकी चल रही है ना इसको आज के दिन के लिए छोड़ दें। अभी हम लोग इसको जो है ना वो ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी इसने जो है ना वो H4 की 3 कैंडल बाय में लगा दी है, तो हो सकता है ये अगली एक और कैंडल बाय में लगा दे या अगली एक कैंडल भी रिट्रेस के लिए लगा दे, तो हम लोग उसके अंदर जो है ना वो जो है ना वो स्टक हो सकते हैं। इसलिए आज के दिन के लिए आप लोगों ने इसको छोड़ देना है ये। ठीक है, इसको किसी पॉइंट पे आने दे, फिर हम लोग जो है ना इसको सेल बाय का देखेंगे। ठीक हो गया। क्रैश 300 की अगर मैं बात करूँ ना, तो मार्केट जो है ना वो एक रेंज के अंदर है, ये वाला। ठीक है, इस सपोर्ट से मार्केट जो है ना वो निकली है। अब की अगर मैं बात करूं तो मार्केट ने यहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर जो है ना वो बनाया है। ठीक हो गया। अच्छा, ये ट्रायंगल जो है ना वो भी बन गई है। अब अगर मार्केट आप लोगों की इस ट्रायंगल अगर करती है ना ब्रेक,
और फिर इसके रीटेस्ट के ऊपर हम लोगों को एक मज़ेदार एंट्री मिलेगी लंबे वाली, जो इस सपोर्ट तक जो है ना वो आएगी, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट इस टीएल को कर देती है, यानी कि ये वाली जो ट्रायंगल बनी है इसको कर देती है इसका ब्रेकआउट, ठीक है, तो फिर सिंपली हम लोग क्या करेंगे, मार्केट को ऊपर ब्रेक करने देंगे। जैसे मार्केट आप लोगों का रीटेस्ट करेगी तो ये वाले दो पॉइंट्स जो है ना आप लोगों के पास, एक ये वाला हाई और एक ये वाला हाई, ठीक है। तो यहाँ से इनके बीच में हम लोग अगेन इसको जो है ना वो बाय करेंगे, ठीक है ना। ये बाय के लिए बहुत छोटा पॉइंट बनता है, इसका एसएल बड़ा मिनिमम होगा, और चूंकि जब मार्केट इस टीएल को रिटेस्ट करेगी तो ये भी पॉइंट बड़ा आप लोगों का मिनिमम होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर यहाँ हमें लॉन्ग बाय मिलेगा या लॉन्ग सेल मिलेगा आज या कल के अंदर, ठीक हो गया। V75 की अगर मैं बात करूँ ना, तो सबसे जबरदस्त ट्रेड जो है ना वो इसके अंदर बन रही है, ठीक है। मार्केट जो है ना ये D1 के अंदर देखें रेंज बना रही है प्रॉपर, और बना भी बिल्कुल टॉप जो है ना वो बॉटम पे रही है, ठीक है। और यहाँ पे डाइवर्जेंस जो है ना वो भी बड़े टाइम फ्रेम की बन गई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये वाला आप लोगों का जो है ना वो सारे का सारा फ्रंट लाइन ब्रेक करके इसने जहां तक आना था हो गई है, टीपी हो गई है 210 पे। अभी जो इसके पॉइंट है ना वो तीन है, 210, 202, 195 और 189, यानी कि 210 से लेके 190 इसके बीच में ये 20 पॉइंट बनते हैं आप लोगों के सेल के, सॉरी बाय के, ठीक है। इसको भी यहाँ पे आने दे, जहां पे भी आप लोगों को छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कंफर्मेशन मिलेगी, जहां जहां से मिलती जाएगी आप लोगों ने इसको बाय करते जाना, ठीक है। अब की बार अगर ये निकला, ये वाला पॉइंट अगर ब्रेक किया तो ये लंबे वाला जो है ना वो बाय निकलेगा, ठीक है। तो इसका एसएल जो है ना वो हम लोगों ने रखना है 190 से 10 पिप नीचे 180, ठीक है। एसएल के बगैर ट्रेड कभी भी नहीं करनी है, 180 आप लोगों का पॉइंट बनेगा, ठीक है। और 190 तक आप लोगों ने जो है ना वो इस एरिया के अंदर अंदर इसको बाय जो है ना वो करना है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लिया करें।